साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। नए साल 2023 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बीत गई वो बात गई। उम्मीद है साल 2022 आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन रहा होगा। अगर कुछ लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो आने वाले साल में पूरे हो जाएंगे, लेकिन सभी के मन में सवाल होगा कि आखिर आने वाला साल कैसा रहेगा। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कुछ गेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी, साथ ही साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट तोशिका रजौरा जी और टेरो कार्ड रीडर डॉक्टर जेबी शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि आखिर आपका ये पूरा साल कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उस प्रॉब्लम से आप कैसे दूर हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे आप अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी के पास और इनसे जानते हैं कि जो शुरुआत की 4 राशि हैं उनका इस पूरे साल में कैसा रहने वाला है हाल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और मैं आज आपको बताऊंगी कि नव वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखने वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि पिछले कई सालों से आप लगातार परेशान थे और पिछले कई महीनों से तो आप बीमार थे, लेकिन ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष खास 3 चीज़ें होने वाली हैं जो हमें बहुत ज़रूरी समझनी है। 17 तारीख को शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा, 17 जनवरी को। वहीं 22 अप्रैल को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेगा और मेष राशि में आएगा। जैसे ही गुरु मेष राशि में आएगा तो मेष राशि वालों के लिए सारे काम अच्छे होते चलेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हुआ लंबे समय से तो विवाह हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, आप अपना घर भी बना सकते हैं। यानी मिला जुलाकर मेष राशि वालों के लिए ये साल है बल्ले बल्ले। वृषभ राशि के लिए तो ये साल सबसे बेहतरीन साल मानती हूं मैं 12 की 12 राशियों के लिए। आपको गुस्सा आ सकता है, इसलिए आप इस खूबसूरत साल को खराब कर सकते हैं, वरना आपका विवाह होगा, बड़ा घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, विदेश यात्रा होगी, आपके पास खूब कमाई के साधन बनेंगे, बड़ा व्यापार बढ़ेगा आपका, सब कुछ बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन हाँ, पैरों में और कमर में दर्द रह सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। आपके लिए वर्ष अच्छा है। साथ में अपने जीवन साथी को आप डायमंड लेकर दें, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। अगर एक दूसरे को आप जीवन साथी को डायमंड गिफ्ट करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए ओए होए बहुत सारी शुभ फल लेकर आएगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपके लिए भी ये वर्ष सरप्राइज से भरा हुआ है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ओए होए, विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको सरकारी नौकरी इस वर्ष मिल सकती है। लेकिन आपके कान, नाक और गले से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये ना करना पड़े इसलिए लगातार कबूतरों को आप बाजरा देंगे और 9 वर्ष से छोटी कन्याओं के बीच में टॉफी चॉकलेट बांटते रहेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि, आप वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी होता है। कर्क राशि में आपको बताऊंगी कि ये वर्ष आपके लिए बड़े सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहला सरप्राइज ये है कि अगर आप बहुत लंबे समय से माता पिता बनने की कोशिश कर रहे थे तो इस वर्ष गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो सकता है, बड़ा घर खरीद सकते हैं। लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि आपका लव वन, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ सकता है। प्रॉब्लम, प्यार में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो इसलिए सोमवार के व्रत रखें, चंद्रमा की पूजा करें और पूर्णिमा पर खीर बनाकर छोटे छोटे बच्चों के बीच में जरूर वितरण करें तो आपका वर्ष अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब न्यूमरोलॉजिस्ट तोशिका रजौरा जी के पास और उनसे जानते हैं नंबर्स का खेल। जी हाँ, होता क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक नंबर होता है और उसके हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है आपका, ये जानते हैं तोशिका जी से। अगर आपका जन्म किसी भी तारीख के 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 बनता है। ऐसे लोगों के लिए ये साल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, तो आपकी ऊर्जा भी इस साल बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी। आपका स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंक्लिनेशन बढ़ेगा। कारोबार की अगर बात करें तो आपको लगेगा कि मार्च और फरवरी का जो समय रहेगा ये समय में आपको थोड़े से डिलेज दिखेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आपका कार्य जो है बनता नज़र आ रहा है। अगर आपका जन्म किसी भी तारीख के
2nd, 11th या फिर 29th को अगर हुआ है तो आप 2 नंबर से संबंधित है। देखिए 2 नंबर अपने आप में बहुत ही इमेजिनेटिव नंबर माना गया और केतु जो है वो भी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल अगर 2 नंबर वालों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी तो आपका पढ़ाई पूरी होने के चांसेस हैं। आप रिसर्च करेंगे, कोई भी डीप एनालिसिस करेंगे, अब्रॉड जाने के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं, बाहर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं या अपनी किसी भी इनकम्प्लीट चीज़ों को, चाहे वो रिश्ता हो, कोई बिजनेस हो, काम हो, जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो इस साल आप ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका बर्थ जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसका टोटल 3 बनता है तो आप 3 नंबर से एसोसिएटेड हैं। जुपिटर वालों के लिए साल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है मुझे नज़र आ रहा है। 2023 में अगर आपके कोई बिजनेस प्लान थे, वेंचर्स थे, तो उन बिजनेस प्लान को आप एकम्प्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब्रॉड ट्रैवल होगा आपके काम से रिलेटेड। अगर आप IT सेक्टर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। सैलून इंडस्ट्री के लिए भी ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप कहीं ना कहीं 3 नंबर से एसोसिएट करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके अगर कोई भी लीगल केसेस चल रहे थे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड या बिजनेस, वो लीगल केस सॉर्ट होते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर जेबी शर्मा के पास और उनसे जानते हैं शुरुआत की 4 राशियों के हाल टैरो कार्ड के हिसाब से। हेलो न्यूज़ नेशन देखने वालों के लिए सबसे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसे कि हम देख चुके हैं नंबर्स की गेम, एस्ट्रोलॉजी की, लेट्स सी टैरो आपकी एनर्जी के बारे में क्या बताता है। तो हम देखते हैं एरीज़ के लिए ये साल कैसा रहेगा। सो एरीज़ के लिए ये साल एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आ रहा है। जो चीज़ें आपके अंदर आपके अंदर कमियां थी, जो आपकी वीकनेसेस थी, इस साल में आप उन पे काम करेंगे और अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू विल बिकम। इस साल में आपका रिलेशनशिप, जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए उनकी लाइफ में कोई आना चाहिए। एंड और ये बहुत जल्दी से रिलेशन डेवलप होगा, बहुत जल्दी से बात बनेगी, क्लिक होगा और शादी तक बात जा सकती है। जो लोग बेबी या फैमिली अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, बिकॉज बेबी प्लानिंग के लिए दिस टाइम इज़ वेरी गुड। टॉरस के लिए कैसा रहेगा ये साल? जो लोग शादी के लिए फिर से, आई थिंक ये साल जो है रिश्तों का साल होने वाला है। सो टॉरस के लिए भी टाइम शादी के लिए जिनके लिए ढूंढा जा रहा है मैच, उनके लिए बहुत अच्छा है। और लेकिन हाँ, ये अरेंज मैरिज होते हुए ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। एंड आप जो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे थे जो समापन नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, कुछ चीज़ें रुकी हुई थी आपकी ग्रोथ पे, वो सारी मुझे इस साल में कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। और आपने जो अपने ड्रीम्स अचीव किए हुए थे, अपने एक माइंड में इमेजिन किए हुए थे कि हमें ये फुलफिल करना है, इस लेवल पे पहुंचना है, उसके हिसाब से ये साल आपको उन तरफ उस ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। अब देखते हैं हम जेमिनी के लिए कि कार्ड्स क्या कहते हैं। शुरुआती मंथ जो है ये जनवरी फरवरी थोड़े से आपके लिए शायद दिक्कतें कर सकते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ये स्ट्रगल जो है वो आपको पे करेगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है, तो ट्रस्ट मी ये वर्थ करेगा, ये काम आपको फल देगा। और ये कहीं पे भी मतलब ये जो काम आपको लग रहा होगा शायद आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में कि शायद मैं कहीं इग्नोर ना हो रहा हूँ, तो इस काम को आपके रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी पेशेंस आपको चाहिए। कैंसर के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो चीज़ें बहुत देर से रुकी हुई थी अब वो मूव करने जा रही हैं। आपका मूवमेंट ऑफ प्लेस भी हो सकता है, आपका ट्रैवल बढ़ सकता है, आप किसी और अगर विदेश में जाने की इच्छा रखते हैं तो आपके वो स्टार्स भी डेवलप हो सकते हैं, वो मटेरियलाइज हो सकते हैं आइडियाज़। आपको रिलेशनशिप पे ध्यान रखना है उन लोगों से जो दो मुहा दो डबल फेस रखते हैं, आपको उन लोगों से बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज इस टाइम आपका मन जो है वो बहुत ही इमोशनल चल रहा है और आप शायद हर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी के पास, जो और 4 राशियां हैं, जानते हैं उसका हाल कि कैसे रहने वाला है ये पूरा साल आपके लिए। चलिए आगे राशियों का रुख करते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। जैसे कि नाम से ही पता लगता है सिंह जैसी पावर है आप में। मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष अगर आप शेयर मार्केट करते हैं सिंह राशि वालों तो ये होए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है, लेकिन पिता की सेहत का रखना होगा खास ध्यान। इस वर्ष आप कुछ नई प्लानिंग करेंगे, नया व्यापार या बिजनेस भी खोल सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम कोई भी काम पार्टनरशिप में करें तो मैं आपको यहाँ सावधान करूंगी। कन्या राशि, अगर आपकी बात की जाए तो आपकी राशि का स्वामी बुध है। बुद्धि का प्रयोग इस वर्ष बहुत ज़्यादा करें। अगर आप कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जैसे YouTube या Facebook जहां आप बोलने का काम करते हैं तो ये वर्ष आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दिला सकता है। लेक्चरर्स के लिए, टीचर्स के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इंक्रीमेंट या प्रमोशन
प्रमोशन ऑफिस में आपको मिल सकता है। संभाल कर चलना है क्योंकि पैरों में रहेगा दर्द पूरे वर्ष। तुला राशि भी शनि की सारस्वती की वजह से बड़े कष्ट और तकलीफों में था, लेकिन अब आपकी हो गई है बल्ले बल्ले। आपके हर सपने पूरे होंगे। सबसे पहली गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वो लौट कर वापस आएंगे, सॉरी बोलेंगे। जितने रिश्ते टूट चुके थे वो वापस से जुड़ेंगे। व्यापार में आप कोई बड़ा नाम कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे आपकी नौकरी बदलती हुई दिख रही है। प्लस मुझे देश विदेश की यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। धार्मिक यात्राएं भी आपकी मुझे बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मिला जुला के सब कुछ अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों, आपका जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि शनि की सारस्वती उतर रही है। तो ओए होए, सबसे पहले तो विवाह के पूरे योग बन रहे हैं, बड़े घर के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर रखी थी, बहुत लंबे समय से एक लोन चला आ रहा था तो वो लोन उतर सकता है। पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। प्लस सबसे बड़ी बात, आप मन से बड़े खुश रहेंगे और एक अलग सा आत्मबल और आत्मविश्वास आपके पास रहेगा। लेकिन आप ही के घर में काम करने वाले नौकर, आप ही के घर में काम करने वाले सेवक, आप ही की दुकान पे काम करने वाला आपका स्टाफ आपको धोखा देगा, काम छोड़कर भागेगा, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान हो। तो देखिए, छोटे छोटे वो उपाय हैं जिसको करके आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तोशिका जी के पास, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से हम जानते हैं आगे आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है इस साल में। जी आगे के नंबर है 4, 5, 6, जिसका हाल जानने हम चल रहे हैं तोशिका जी के पास। चलिए बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों आपके बारे में। तो 4 नंबर का जो लॉर्ड है वो राहु बनता है और ये 2023 जो है वो राहु के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। आपको लगेगा कि आपके जो भी काम है जिसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग का जो साल है मुझे लगता है कि आपको थोड़े डिले देगा, आपके कामों में देरी करेगा, लेकिन आपके काम ज़रूर बना देगा। 5 नंबर मर्करी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, आपको जल्दी जल्दी लाइफ में सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन केतु कहता है कि थम जाओ, सोचो, समझो, एनालाइज करो। तो यहाँ पे आपको अपनी अंतरात्मा यानी कि अपनी सोल को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। सोच समझ के अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी बेटर रहेगी। 6 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन 2023 का जो समय है ये 7 नंबर का है। 7 नंबर भी अपने आप में एक कॉमन फैक्टर है, बहुत ही क्रिएटिव प्लैनेट माना गया है। तो आपको इस साल की जो एनर्जी मिलने वाली है वो ये कि अगर आप बॉलीवुड, मीडिया सेक्टर से हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है, या फिर अगर आपका कोई भी काम फूड से रिलेटेड, किसी भी लिक्विड एसिड से रिलेटेड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डॉक्टर जेबी शर्मा के पास और आगे की 4 राशियों का हाल जानते हैं उनसे। चलिए देखते हैं लियो के लिए कैसा रहने वाला है ये साल। ये साल आपके लिए नई बिगनिंग, नई शुरुआत लेके आ रहा है। अगर आप बिज़नेस कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साल है उसके लिए। आपके पास आगे से भी लोग आ सकते हैं कुछ प्रपोजल लेके। अगर आप नौकरी अच्छी ढूंढ रहे हैं या चेंज करने का सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, जिसमें कि आपको जॉब चेंज, और ये जो चेंज होगा वो बहुत पॉजिटिव के लिए होगा, विच इज़ वेरी गुड। चलिए तो अब देखते हैं कि वर्गों के लिए ये साल कैसा रहेगा। वर्गों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अगर आप इस टाइम टीवी पे हैं और आप देख रहे हैं तो एक विश जल्दी से अपने लिए मांग लीजिए, बिकॉज़ ये साल आपकी एक ऐसी इच्छा पूर्ण करने वाला साल है जो कि आप बहुत सालों से वेट कर रहे हैं। ये साल ऐसी खुश खबरियाँ और ऐसी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहा है जो आप शायद जिसमें आप हार चुके थे, जब आपको लग रहा था शायद चीज़ें आपके लिए होंगी नहीं, लेकिन ये सरप्राइज़ की तरह आपके लिए आ रहा है। तो ये साल शुरुआत की बहुत ही अच्छा आपके लिए। आप देखते हैं कि लिब्रा का कैसे रहेगा ये साल। अगर मैं लिब्रा के बारे में बोलूँ तो लिब्रा का ये साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा रिश्तों से जुड़ा हुआ। ये साल उनके लिए बहुत ही इमोशनल ईयर है। इसमें शादी के चांसेस हैं, आपके रिश्ता नया बनने के चांसेस हैं। अगर आपका एंगेजमेंट या मतलब रिश्ता पक्का हो चुका है तो आई थिंक शादी के बहुत जल्दी चांसेस बनने के आ रहे हैं टाइम। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादी हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि पिक्चर में तीसरा कोई आ सकता है। देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा ये साल। वाओ, वर्ल्ड। सो स्कॉर्पियो के लिए ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स। अगर आप बहुत देर से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके दरवाजे खुल रहे हैं, और अपना पासपोर्ट, अपनी टिकट्स रेडी रखिए, क्योंकि आप हो सकता है विदेश यात्रा करें। और अगर आपका विदेश नहीं तो येस, इंडिया में भी आप बहुत भ्रमण कर सकते हैं। इस साल में आपका अगर पिछले सालों से अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे आपका ट्रैवल बढ़ेगा। वो प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है।
अपनी इंट्यूटिव पावर को अपना प्लीज़ फोकस कीजिए। आपकी जो अंदर की आवाज़ है, अंतरात्मा जब कोई भी आंसर देती है उसको इग्नोर नहीं कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए बची हैं अब आखिरी की 4 राशियां, जिसका हाल जान लेते हैं। चलते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी के पास और उनसे जान लेते हैं कि जो अंत की 4 राशियां हैं उसका क्या हाल रहने वाला है इस पूरे साल। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि अगर आपकी बात की जाए तो आपके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप पेट की किसी समस्या से बहुत लंबे समय से परेशान थे तो उससे आपको निजात मिलेगा। फाइनली अब आपको ऐसी मेडिसिन मिल जाएगी जो आपके पेट दर्द से राहत देगी, चाहे वो किडनी हो या लीवर हो, उसमें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, धनु राशि वाले जितने भी लोग हैं, अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं, ये सब आपका करने का मन करेगा, स्टडी करने का मन करेगा। और बहुत सारे धनु राशि वाले लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। मिला जुला कर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक सलाह कि आप इस पूरे वर्ष बेसन के लड्डू हरि विष्णु को भोग लगाते रहें तो धन का लाभ बहुत ज्यादा होगा। और अनजान लोगों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें आप। मकर राशि, जहां जबरदस्त परिवर्तन आपको साल की 17 जनवरी को ही दिख रहा है। आपकी राशि में से निकलकर शनिदेव जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं। अब आपकी शनि की तीसरी जो है ढैया स्टार्ट हो चुकी है, तीसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। तो हुए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए सारे काम फिर से बन पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत राहत मिलेगी। दुश्मन जो बन गए थे वो आगे आएंगे और दोस्त बनेंगे। पैसे का अपार लाभ होगा। लेकिन आपका पार्टनर, आपकी पर्सनल लाइफ मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। परिवार का जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा और घुटनों पैरों कमर में रहेगा दर्द। बात करेंगे कुंभ राशि की। आप ही की राशि में शनि प्रवेश कर रहे हैं और इससे पहले जब कुंभ राशि में शनि प्रवेश करे थे तो उन्होंने हमें सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय दी थी। यानी कि अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मिस यूनिवर्स इस बार भी इंडिया से हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जब भी शनि कुंभ राशि में आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है, सबसे ज्यादा फैशन के अंदर, पिक्चरों के अंदर, और जितना भी पार्लर का काम है, जिनका भी नेल्स का काम है, उन्हें बहुत लाभ होगा। कुंभ राशि आपका सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। एक अलग सी एनर्जी आप फील करेंगे। लेकिन आप अपनी वाणी से इतने कटु हो जाएंगे कि अपनों को अपने आप से खुद ही दूर करेंगे। इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें। मैं तो कहूंगी पूरे वर्ष मौन व्रत रखें और हनुमान जी की उपासना करें। आखिरी राशि का रुख कर लेते हैं मीन राशि। मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर आपको बताऊंगी, शनि की सारस्वती शुरू हो रही है और पहला चरण है। तो संभल कर। शनि बनाते हैं राजा, शनि बनाते हैं रंग। जैसे करेंगे कर्म वैसा ही देंगे वो फल। तो मीन राशि वालों संभल कर। सबसे पहले सेहत पर असर, दूसरा रिलेशंस पर असर, तीसरा पढ़ाई पर असर, चौथा पैसे पर असर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट तोशिका रजौरा जी के पास चलते हैं और आखिरी के जो 3 नंबर्स हैं उनका हाल जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों आपके बारे में, क्योंकि केतु का नंबर है और आप ही का साल यहाँ पे आ गया है। तो आपकी तो होने वाली है भाई बल्ले बल्ले। तो अपने फेस पे ले आई एक बड़ी सी स्माइल। लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, यानी कि अगर आपको सोने से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, आपको एंजाइटी है या इंसोम्निया है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा जितना ज़्यादा करेंगे या उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सैटर्न वाले लोगों के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और मैं इस नंबर को समझती हूँ कि जितनी विल पावर इनके अंदर होती है उतनी किसी में भी नहीं होती। तो इस साल भी आप जो ठानेंगे वो सब कुछ आप पा जाएंगे, क्योंकि आपकी विल पावर आपको सब कुछ दिला जाएगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। आपको जो चीज़ आसानी से आपको लग रहा था निकाल लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट तो यहाँ पे करने पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले जो है वो सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए कोर्ट कचहरी के मामले ना हो, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोगों की बातों में नहीं आना है। बात कर लेते हैं आखिरी नंबर के बारे में, जो है मंगल का नंबर। और कहते हैं कि मंगल और केतु जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नंबर होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेलअप हो जाते हैं। तो ये जेलअप होना ये बता रहा है कि ये 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा कैसे रहेगा? अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग या फिर IT सेक्टर से हैं, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेदिक से रिलेटेड अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर ये साल रहने वाला है। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, तो आपने नंबर्स के जरिए भी हाल जाना कि आखिरकार कैसा रहने वाला है आपका साल, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जान लिया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डॉक्टर जेबी शर्मा की तरफ, जहां पर आप जानेंगे जो टैरो कार्ड के हिसाब से जो आखिरी की 4 राशियां हैं उसके लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा साल।
चलिए अब देखते हैं हम सेजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है साल। ये साल थोड़ा सा मुश्किलों के साथ शायद आएगा, आपको लगेगा कि मुश्किलें आ रही हैं, बट एक तरह से ये आपका कार्मिक पे बैक टाइम है। चीज़ें स्लो चलेंगी, चीज़ों के अटकने के चांसेस हैं, बट जैसे कि हमेशा कहते हैं कि कर्मों का जितनी जल्दी पहले बराबर कर दिया जाए उतनी आगे जर्नी अच्छी रहती है। तो साल की शुरुआत में ही जब आप अपना बैलेंस कर लेंगे और अपना पे बैक कर देंगे तो आने वाले टाइम के बाद चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा ये साल। बुरे टाइम का एंड हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। बहुत सारी जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो बनती नज़र आ रही हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपके अटके हुए थे, जिनके रिजल्ट पेंडिंग थे, या आपके बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था किसी वेंचर में और वो अटका हुआ था, इस साल वो आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इस साल, और ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी महसूस होने वाली है। वो करियर है या रिश्ते, उसमें आपका जो बेस है, जो एक रूट्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। एंड आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये साल, क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट आप लोगों से चाहते थे वो आपको मिलने वाली है। पाइसियन के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये नया साल जो है, नई बिगनिंग जो है वो सेलिब्रेशंस के साथ स्टार्ट हो रही है, तो आपको अच्छी न्यूज़ मिलने के बहुत चांसेस हैं। कुछ ऐसा अच्छा आने वाला है जैसे कि घर में खुशी का माहौल बनने वाला है। तो देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नए साल में आपको हमने ये बताया कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा साल आपका गुजरेगा। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन बहुत बेहतरीन हो, हर दिन बहुत अच्छा हो, लेकिन उस हर दिन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, जो मुसीबतें उसे कैसे टाली जा सकती हैं, इसीलिए आज का ये खास कार्यक्रम हमारे साथ था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया मैम आपका। न्यूमरोलॉजिस्ट तोशिका रजौरा जी जुड़ी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया तोशिका जी। और साथ ही साथ टेरो कार्ड रीडर डॉक्टर जेबी शर्मा जी भी हमारे साथ रही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए न्यूज़ नेशन की तरफ से भी आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।